हृदय शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। हृदय शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफर जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफर जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ। वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.5 से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में उस एग्जांपल का डिस्कस करूंगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3.5 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपकी एक्सरसाइज 3.5 से कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंस रिजल्ट हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बेस्ट तरीके से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। केस नंबर फर्स्ट क्या होता है बच्चों कि जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर मुझे दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हो, बात को समझिए, थोड़ा सा बुक को साइड में रखते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है बच्चों, ध्यान दो। मान लिया हमें पहला a1x प्लस b1y और प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड a2x प्लस b2y और प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0 दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बताइए अगर ये दोनों इक्वेशंस आपको गिवन है तो इक्वेशन से हमें a1 b1 c1 और दूसरे से a2 b2 c2 की वैल्यू मिल जाती है। तो केस नंबर फर्स्ट कहता है जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसी कंडीशंस आती है तो हल अद्वितीय होता है, यूनिक सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। मतलब इसकी तुलना में और कोई हल नहीं, जिसको हम कहते हैं कि ओनली वन सॉल्यूशन मिलता है, जिसकी तुलना में और कोई ना हो उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल। अब बात को सुनना, केस नंबर सेकंड कहता है जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 यानी कि तीनों पहलू आपस में बराबर होती हैं, तो उस दशा में समीकरण युग्म का जो हल होता है वह अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं। उस दशा में क्या मिलेंगे, जब तीनों वैल्यूज़ आपस में बराबर आएंगी तो अनेक हल मिलते हैं, याद रखना इस चीज़ को। केस नंबर थर्ड होता है जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, उसकी ऐसी कंडीशंस में सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, मतलब उसका हल कोई हल ही नहीं मिलता है। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 कहता है कि p के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा। ठीक ना, यह अद्वितीय हल। तो देखो बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, समीकरण एक से क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 से मिलेगा, यहाँ से अगर तुलना करें, यहाँ से a1 इक्वल टू 4, y का कॉफिशिएंट जो होता है वो b1 होता है, b1 इक्वल टू p और c1 इक्वल टू क्या मिलेगा 8। समीकरण 2 से बच्चों क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। समीकरण 2 से क्या मिलेगा आपको, a1 बराबर 2, b1 बराबर 2, सॉरी a1 कह रहा हूँ, a2 मिलेगा। 2 से a2 b2 और c2 मिलते हैं, ठीक, और c2 बराबर 2 मिल गया। ठीक, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आपको मिल गई ना हो। अब देखना, एक चीज़ हम जानते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं डिटेल में एकदम सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। ऐसे आप एग्जाम में लिखेंगे ना तो जानते हैं कि जो इंप्रेशन राइटिंग का इंप्रेशन और आपकी जो मेथड है वो बहुत ही मायने रखती है। तो आप पूरा डिटेल में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होने के लिए बच्चों क्या होता है, मैंने बताया अभी आपको। देखिए यहाँ पे अद्वितीय हल के लिए बच्चों कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो एक वाली कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, एंड पुट करिए वैल्यू फटाफट। तो देखिए यहाँ से a1 की वैल्यू 4 और b1 की वैल्यू आपकी a2 की वैल्यू 2 नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू यहाँ पे p और b2 की वैल्यू यहाँ पे 2। अच्छा, अब इनको क्या करेंगे, अर्थात यहाँ पे लिखते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2p क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 2p दिस इज नॉट इक्वल टू 4 2 जा 8। अब यहाँ पे इसलिए p इक्वल टू क्या हो, p नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन बच्चों 2 हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी p नॉट इक्वल टू 4। यहाँ से क्या मीनिंग निकल रही है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ से मीनिंग क्या निकल रही है कि p की कह रहा है p के किस मान के लिए, तो p मतलब p बराबर 4 को छोड़ के p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। 4 के अतिरिक्त अगर मैं इस p की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दूं
तो उसके लिए जो ये समीकरण युग्म है उसका हल अद्वितीय होगा। बात को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनिए। कह रहा है पी नॉट इक्वल टू 4, यहाँ कह रहा था पी के किन मानों के लिए युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो ये चीज़ सुनिए, पी नॉट इक्वल टू 4 यानी पी बराबर 4 के लिए मना कर रहा है। मैं सिंपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऐसे मना कर रहा है। क्या कर रहा है? मना कर रहा है। ये कह रहा है ना कि अगर पी की वैल्यू 4 हो जाएगी तो इस समीकरण युग्म का हल अद्वितीय नहीं होगा। पी इक्वल टू यानी पी इक्वल टू 4 यानी पी की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। पी की जगह आपको 4 नहीं रख सकते, उसके अलावा दुनिया की कोई वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इस समीकरण युग्म का जो हल निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? अद्वितीय निकलेगा। बात समझ गई? यानी 4 नहीं रखना, 4 के अतिरिक्त पी की जगह सब वैल्यू रख सकते हैं। तो इस तरीके से पी डज नॉट इक्वल टू 4 के लिए, पी डज नॉट इक्वल टू या पी नॉट इक्वल टू 4 के लिए समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का जो हल होगा बच्चों वो क्या होगा? हल अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ।